Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. In today's video, I'm gonna give you some tips about advanced English vocabulary, and the objective of today's videos are very simple. First of all, I'm going to discuss 5 most common words used in casual English conversation, and I'm pretty certain that after today you're not going to use these common English words and expressions again in your daily based sentences. So what I'm just gonna tell you 5 words with 5 alternative words. So without wasting your time, let's start with the first one. And the number one, the word is boring. Boring का मतलब आपको अच्छी तरह पता है किसी चीज से उकता जाना. If you have got bored of using the word boring, I'm gonna give you 5 alternate words. अगर आप ये जो अल्फाज है, लफ्ज़ जो है बोरिंग, इससे आप उकता गए तो मैं आज आपको 5 ऐसे अल्फाज बताने जा रहा हूँ जो रिप्लेस करेंगे बोरिंग को, और आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली के सेंटेंसेस में. सो नंबर वन इज़ हो हम. बोरिंग या हो हम दोनों के मीनिंग्स एक हैं, उकता जाना. द प्रोडक्ट्स इन द स्टोर आर हो हम. जितनी भी प्रोडक्ट्स इस स्टोर में हैं वो सारी की सारी बोरिंग हैं. वर्ड नंबर 2 इज़ अनइंस्पायरिंग. अनइंस्पायरिंग और बोरिंग दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है. द मिनिस्टर मेड एन अनइंस्पायरिंग स्पीच ऑन द टेलीविजन. मिनिस्टर ने जो है टेलीविजन के ऊपर एक बड़ी ही बोरिंग किस्म की स्पीच की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. सो आई स्विच्ड ऑफ द टीवी. द नेक्स्ट वन इज़ अनइवेंटफुल. आई हैड रादर अनइवेंटफुल डे टू डे. आज मेरा वक्त जो है, आज मेरा जो दिन है बहुत ज़्यादा बोर गुजरा. अनइवेंटफुल या बोरिंग बोथ हैव द सेम मीनिंग्स. नेक्स्ट वन इज़ मंडेन. मंडेन का मतलब क्या है? बोरिंग, उकता जाना. माई जॉब इज़ वेरी मंडेन. मेरी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उकताने वाली है. सो आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन डूइंग दिस मंडेन जॉब. नेक्स्ट वन इज़ हमड्रम. हमड्रम और बोरिंग दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है. आई सीम टू बी लिविंग अ हमड्रम एग्जिस्टेंस. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बोरिंग किस्म की दुनिया में रह रहा हूँ या बोरिंग किस्म के एग्जिस्टेंस में मैं रह रहा हूँ. द वर्ड नंबर 2 इज़ हैप्पी. जब आप खुश होते हैं तो आपने अपनी हैप्पीनेस को कैसे दिखाना है? जैसे आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई एम गोना गिव यू 5 वर्ड्स विच कैन रिप्लेस हैप्पी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे अल्फाज बताने जा रहा हूँ जो कि वर्ड हैप्पी को करेंगे रिप्लेस. सो नंबर 1 इज़ थ्रिल्ड टू बिट्स. अब ये जो सिचुएशन है ये हैप्पी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी. आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको हद से ज़्यादा खुशी हुई है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन को बयान करने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैप्पी थे, तो आप क्या कहेंगे? इट मेक्स मी लाफ नाउ. इस बात पे मुझे हंसी आई है, बट आई वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स टू गेट माई फेवरेट कार. लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब मुझे मेरी पसंदीदा कार मिली. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिसफुल. अब ब्लिसफुल इसका मतलब भी हैप्पी है, लेकिन ब्लिसफुल का मतलब है, ब्लिसफुलनेस आप में तब आती है जब आप मुतमईन और काम किस्म की जो है और बिल्कुल रिलैक्स किस्म की खुशी महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपको बच्चों के चेहरे पे नज़र आती है. अ ब्लिसफुल ब्राइट स्माइल was fixed on the baby's broad face with its toothless open mouth. अब आप इमेजिन करें कि आपने एक ऐसा छोटा सा बच्चा देखा है जिसके मुंह में कोई दांत नहीं है और उनकी जो स्माइल होती है ना वो बड़ी ब्लिसफुल होती है. सो अ ब्लिसफुल ब्राइट स्माइल एक ब्लिसफुल यानी खुशी से भरपूर मुतमिन किस्म की स्माइल जो थी was fixed, वो फिक्स हुई थी ऑन द बेबीज ब्रॉड फेस, बेबी के ब्रॉड चेहरे के ऊपर, विद इट्स टूथलेस ओपन माउथ, जब उसने अपना बगैर दांतों के मुंह खोला और वो हंस रहा था. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटैटिक. एक्सटैटिक का मतलब भी है बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी आप दूसरों की निस्बत ज़्यादा खुश हैं. यंग रॉस्टोव्स एक्सटैटिक वॉइस could be heard above the 300 others. 300 और लोगों में से यंग रॉस्टोव्स की जो आवाज़, खुशी भरी आवाज़ है, वो सुनी जा सकती थी. नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉयस. जॉयस का मतलब है ऐसी खुशी जिसमें आपका नाचने का दिल करे, आप चिल करने के माहौल में हो, चिलफुल एंड डांसिंग. द रिजल्ट वॉज सेलिब्रेटेड बाय जॉयस फेस्टिविटीज़ इन ऑल द ईस्ट. नेक्स्ट वन इज़ जुबिलेंट. जुबिलेंट क्या है? आप खुश हैं लेकिन आपकी जो टोन है, आपकी खुशी की जो टोन है वो सेलिब्रेट करने वाली है. आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप उस खुशी को मनाना चाहते हैं. The store's unusual comforters are a jubilant celebration of hodgepodge colors. नंबर 3 इज़ आई एम सॉरी. अगर आपने किसी को सॉरी कहना है तो सॉरी कहने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आई एम सॉरी बट नाउ हियर आर 5 अल्टरनेटिव्स फॉर यू. मुझे आपसे सॉरी करनी है, माजरत करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके लिए 5 अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे आई एम सॉरी की जगह. नंबर 1 इज़ आई डिडंट मीन टू. मेरा ऐसा मकसद नहीं था. सॉरी, I didn't mean to do that, but unfortunately it was done by mistake. So I didn't mean to hurt you. I didn't mean to break your heart. दोनों का मतलब क्या है? I didn't mean to यानी I am
सॉरी. नेक्स्ट वर्ड, इट वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट. ये मुझसे गलती हुई, मेरी गलती है. इट वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू हिट दिस बॉय वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट. यानी लड़के को मैंने मारा है, हिट कर दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट वर्ड इज माई मिस्टेक या माई फॉल्ट. इट वॉज माई मिस्टेक या माई फॉल्ट, सो प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, या इट वॉज माई मिस्टेक, सो प्लीज फॉरगिव मी. नेक्स्ट वर्ड इज आई शुडंट हैव. आई शुडंट हैव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था, मुझे समझने की कोशिश कीजिए. या आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड इज माई बैड. आई वॉन्ट गो देयर अगेन, या आई वॉन्ट डू दैट अगेन. अब ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? आई एम सॉरी. लेकिन आपने थोड़ा अपॉलोजेटिक होना है कि आपका लहजा जो है वो बताए कि आप सॉरी करने के मूड में है. माई बैड, आई वॉन्ट डू दैट अगेन. अब यहाँ पे आपका जो लहजा है, आपका जो बोलने का तरीका है, दैट्स गोना डिस्क्राइब माई बैड, दैट्स आई एम सॉरी. Let's move to the next word, and number 4 is you're welcome. Thank you, you're welcome. जब आपको कोई thank you कहता है तो आप कहते हैं you're welcome. Let me give you 5 alternatives of this too. Number 1 is no problem or no worries. No problem mostly अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है और no worries ब्रिटिश में इस्तेमाल किया जाता है. Thank you, no problem, you can visit anytime. किसी ने आपको कहा thank you, शुक्रिया, और आपने कहा no problem, इसका मतलब you're welcome. You can visit anytime. आप किसी भी वक्त visit कर सकते हो. Next word is anytime. सो थैंक यू सो मच, किसी ने आपको कहा और आपने कहा एनी टाइम, आई एम हियर फॉर यू. मैं यहाँ तुम्हारे लिए किसी भी वक्त मौजूद हूँ. यू आर वेलकम, आई एम हियर फॉर यू, या एनी टाइम. नेक्स्ट वन इज माई प्लेयर. थैंक यू सो मच, तो आपने क्या कहना है? माई प्लेयर, दैट्स ऑल योर्स. ये सब आपका ही है. नेक्स्ट वर्ड, नॉट एट ऑल. किसी ने कहा थैंक यू, तो आपने कहा नॉट एट ऑल, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. नेक्स्ट वर्ड इज आई एम हैप्पी टू हेल्प. आई एम हैप्पी टू हेल्प या वेलकम, दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल सेम है. किसी ने कहा थैंक यू, तो आपने आगे से कहा आई एम हैप्पी टू हेल्प. नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 5, दैट इज थैंक यू. थैंक यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प. लेट मी गिव यू सम अल्टरनेटिव ऑफ दिस टू. इसके भी कुछ अल्टरनेटिव हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. नंबर 1 इज यू आर अ लाइफ सेवर. यू आर अ लाइफ सेवर या थैंक यू, दोनों के मीनिंग्स क्या है? सेम है. यू टुक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू आर अ लाइफ सेवर. नेक्स्ट वर्ड इज You rock, you are the best. What a job, man, you rock. क्या काम किया तुमने? Thank you. You rock या you are the best. What a job, man, you are the best. आपने you rock कहा या you are the best कहा, तो दोनों की मीनिंग्स क्या हैं? आपने रिप्लेस किया thank you को. Next is what would I do without you? It's just because of you. What would I do without you? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है. Thank you या what would I do without you? नेक्स्ट वन इज यू शुडंट हैव. द वे यू हेल्प मी, यू शुडंट हैव. जिस तरीके से आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू या यू शुडंट हैव. नेक्स्ट वन इज यू आर अ लेजेंड और यू आर एन एंजल. आप लेजेंड हो, आप एक एंजल हो, मतलब आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हो. आई एम रियली हैप्पी टू सी यू. आपको देख के बहुत अच्छा लगा. यू आर एन एंजल, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी. सो यू आर एन एंजल बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. It was really nice to talk with you. अगर आपको ये वाला अंदाज अच्छा लगा तो please let me know in the comment section. I will inshallah provide a lot of more videos like this to improve your advanced English vocabulary. Have a good day, have a good night. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.